बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से। आज तीन अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। एक चीज़ तो उसमें आज 17 जून है और मॉडल टाउन सानिया को आज 6 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक मज़लूमों को इंसाफ नहीं मिला। इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा कि उन केसेस की क्या प्रोसीडिंग्स चल रही है। दूसरी जो उसके अंदर अहम बात है वो आज शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत थी। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में बड़ी ही दिलचस्प उसका अहवाल है उस समाअत का। जिस तरीके से आज जो वकला थे शहबाज शरीफ के, उनके लिए परेशानी बनी और जिस तरीके से अदालत ने बरहमी का इजहार किया और अदालत ने उनको खरी खरी सुनाई, वो भी सुनने के काबिल है। और फिर इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि रमज़ान शुगर मिल केस में जहाँ फ़र्ज़ जुर्म ऐद होना है शहबाज शरीफ पर, उनके ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आज एक रिटन ऑर्डर पास किया है एहतसाब अदालत लाहौर ने। वो ऑर्डर क्या है और उसके अंदर किस तरीके से क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और किस तरह की वार्निंग दी गई है, लास्ट एंड फाइनल वार्निंग दी गई है, वो क्या माजरा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं मॉडल टाउन केस के हवाले से। मॉडल टाउन केस में बिस्मा अमजद, ये एक मासूम बच्ची है। आपको याद होगा जब ये साकिब निसार ने इसके ऊपर एक बनाई थी JIT बनाने के लिए, उनके पास एप्लीकेशंस गई थी, तो वो बिस्मा अमजद की तरफ से एप्लीकेशन गई थी। और ये वो मासूम है जिसकी वालदा की डेथ हुई थी इस सारे जो मॉडल टाउन सानिया है या वो जो कत्लेआम करवाया गया शरीफ ख़ानदान की तरफ से। उस बच्ची का एक मैसेज है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। वो मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है और मुझे कहा गया है कि वो मैं मैसेज वैसे ही अपने नाजरीन तक पहुंचा दूं। दूसरा जो केसेस हैं उन केसेस के हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले मैं आपको मैसेज बता देता हूँ। बिस्मा अमजद कहती हैं कि सारे गुल्लू भट्ट वो आज भी बाहर हैं, किसी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं आया, किसी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और किसी को ना सज़ा हुई है ना हमारी अदालतों ने इंसाफ दिया है। बिस्मा अमजद कहती है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट तक, मैंने इस छोटी उम्र में सुप्रीम कोर्ट तक मैंने धक्के खाए हैं, मैंने जजेस की मिन्नतें की हैं, मैं पाँव पड़ी हूँ साकिब निसार के, लेकिन मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला। मैंने इमरान खान से बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की, मैंने गुजारिश की, मुझे इंसाफ नहीं मिला। और कहती है कि आज 6 साल गुजर गए, मेरी वालदा फौत हुई है और उनको कत्ल किया गया और मेरी आंखों के सामने कत्ल किया गया और मुझे आज भी वो याद आ रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर जुल्म हुआ था। लेकिन कहती है कि दुख की बात यह है जब मुझे पता चला कि शहबाज शरीफ की बीमारी की वजह से हमारे मौजूदा आर्मी चीफ़ साहब ने और साबका आर्मी चीफ़ साहब ने फ़ोन करके खैरियत पूछी है, तो कहती है कि मैं पूरी रात रोती रही हूँ इस वजह से कि आज तक मुझे किसी ने नहीं कॉल की। 6 साल हो गए हैं, मेरी माँ की बरसी है, मुझे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जो कातिल हैं आज तक उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और आज तक उनको बचाया जा रहा है। और कहती है ये मेरे दिल के अंदर दुख था और मैं गुजारिश करूँगी कि ये आप अपने नाजरीन तक पहुँचाएँ। ये मैसेज था बिस्मा अमजद का। अब होता क्या है कि जब ये सानिया होता है और उसके बाद पुलिस ने जल्दबाजी की और पुलिस ने फ़ौरन अपने लोगों को बचाने के लिए FIR दर्ज कर दी। जो अवामी तहरीक के लोग हैं उनके ख़िलाफ़, जो लोग ज़ख्मी थे, जो जिनको हॉस्पिटल्स में ले जाया गया था, उनको जो थोड़े बहुत जिनकी सेहत बेहतर थी उनको वहाँ से उठा लिया और थानों में डाल दिया। और जिन लोगों को दौरान लड़ाई रात को और दिन को ये 150-200 लोगों को पकड़ के ले गए थे, उनके ऊपर इन्होंने 780A की और अक़दाम कत्ल की FIR दर्ज कर दी और कार सरकार में मुदाखलत की FIR इन्होंने दर्ज कर दी। उसके बाद क्या होता है, एक JIT बनती है। उस JIT में मुख्तलिफ़ लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ जो सिक्योरिटी सलामती के इदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनके लोग भी होते हैं। वो अपना इख्तलाफी नोट देते हैं। बाकी जो पुलिस के और जो CIA के बाकी लोग हैं, FIA के, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके अंदर यही कहा कि उधर से फायरिंग होती है और इधर से उसका जवाब दिया जाता है, जिसकी वजह से ये लड़ाई होती है और लोगों की डेथ हो जाती है। उस JIT के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया डॉक्टर तैयरुल कादरी ने। उनका ये कहना था कि जो ओरिजिनल रिपोर्ट है और जो बाकी नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक केस को चलाया जाए। खैर वो मामला चलते चलते 17 जून से आगे अगस्त आ जाता है। अगस्त के अंदर इमरान खान और डॉक्टर तैयरुल कादरी मिलकर एक धरना देते हैं और उस धरने के दौरान आर्मी चीफ़, उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल रहील शरीफ की वजह से और उनके इंटरवीन करने से जो
FIR है वो दर्ज की जाती है अवामी तहरीक की मुद्दत में। और ये आप देख लें 17 जून का वाक़या है, और ये जाकर कोई 27-28 अगस्त को जाकर FIR दर्ज हो रही है, और ये सेम वक़ूआ है, और उसमें ये दूसरी FIR दर्ज हो रही है। जब दूसरी FIR दर्ज हो जाती है तो उसके बाद, क्योंकि जो पुलिस ने चालान सबमिट करवाना था, जो रिपोर्ट थी वो पुलिस ने सबमिट करवानी थी, जो JIT थी उसकी कंप्लीट रिपोर्ट वो पुलिस ने सबमिट करवानी थी। जब उस इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने मिनाजुल कुरान के गवाह जाते थे, अवामी तहरीक के गवाह जाते थे, तो उनको थ्रेट किया जाता था, उनको सुना नहीं जाता था, और ख़ुद ही उनके बयान लिख लिख के इन्होंने वो फ़ाइल का पेट भरा और उसको दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दिया। और उसके अंदर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, रना सनाउल्लाह, ये सारे जो मरकज़ी मुलज़मान थे, गुल्लू भट्ट, इनको निकाल दिया जाता है, और पुलिस के कुछ लोगों के ऊपर वो सारे का सारा मलबा डालकर उसको वाइंड अप करने की कोशिश की जाती है। जब ये मामला बनता है तो डॉक्टर तैयरुल कादरी और अवामी तहरीक की तरफ से एक अच्छा स्टेप आता है, और वो एक इस्तिग़ासा फ़ाइल कर देते हैं जो प्राइवेट कंप्लेंट है, और उसके ज़रिए वो ये कोर्ट के अंदर लेके आना चाहते हैं कि हमें पुलिस ने इंसाफ़ नहीं देना, पुलिस हमें इंसाफ़ की उम्मीद नहीं है, इसलिए बराए मेहरबानी अदालत ही ख़ुद इस मामले को इंक्वायर करे। अब जो वो मामला है, ये एक FIR की मैं बात कर रहा हूँ जो अवामी तहरीक की मुद्दत में है। जो दूसरी FIR थी पुलिस की मुद्दत में, वो उन्होंने उसका चालान भी सबमिट करवा दिया, और उसके ऊपर एविडेंसेस भी हो चुकी हैं, और बहुत जल्द उसका फ़ैसला आ जाना है। और उसमें मुझे ये लग रहा है कि ये ज़ालिम जो निज़ाम है, ये उन मज़लूम और मासूम लोगों को सज़ा भी दे देंगे। ये वो हैं जो उस दिन ज़ख्मी हुए थे, जिनको मारा गया, जिनके कत्ल हुए, उन्हीं लोगों को सज़ा भी हो जाएगी हमारे इस निज़ाम इंसाफ़ की वजह से। दूसरे मामले में जब इस्तिग़ासा होता है, इस्तिग़ासा के बाद जो बिस्मा अमजद है उसकी तरफ से एक डॉक्टर तैयरुल कादरी की तरफ से एप्लीकेशन चली जाती है। साकिब निसार के 100 मोटो बड़े उस वक्त फेमस थे, तो उससे फ़ायदा उठाने के लिए और रिलीफ़ लेने के लिए जब उनके पास जाते हैं, साकिब निसार ने एक डंडी मारी। और वो मैं इसलिए डंडी कहता हूँ कि साकिब निसार ने पंजाब हुकूमत से पूछा कि क्या JIT नई बना देनी चाहिए। पंजाब हुकूमत इमरान खान की थी, उन्होंने ना नहीं की, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, अगर अदालत हुक्म करती है तो हम नई JIT बना देते हैं। अदालत ने क्या किया, अपना ऑर्डर, मेरिट के ऊपर ऑर्डर नहीं किया, बल्कि कहा कि इन्होंने ये मांगा था, ये जो रिस्पोंडेंट्स थी पंजाब हुकूमत, वो ये देने को तैयार है, और अब उसके बाद कोई मामला रहता नहीं है, इसलिए उन्होंने वो डिस्पोज ऑफ कर दी, और मेरिट के ऊपर फैसला ना किया बल्कि उसको सिंपल डिस्पोज ऑफ कर दी, जिसकी बुनियाद पर फिर वो JIT जब 80% अपना काम कर चुकी थी, जिसमें नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और उन सारे लोगों के बयानात कलम बंद हो चुके थे, और वो इनके गिरबानों तक पहुँच गई थी JIT। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट में आपको याद होगा जो उस वक्त एडवोकेट जनरल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अहमद अवैस साहब, वो इंटरवीन करते हैं जब अदालत में प्रोसीडिंग्स जारी होती हैं, जब अदालत स्टे दे रही होती है तो वो जाते हैं, और यही जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की भी उस बेंच में होती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो अहमद अवैस साहब हैं वो ऊंचा बोलते हैं, जिसकी वजह से तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाती है, और अहमद अवैस साहब को घर जाना पड़ जाता है, और उनसे वो एडवोकेट जनरल का ओहदा ले लिया जाता है। वो JIT आज तक वहाँ पर पेंडिंग है। मॉडल टाउन की इस्तिग़ासा वहाँ पर पेंडिंग है, जो दहशतगर्दी अदालत में है। इनके ख़िलाफ़ जो FIR थी उसके अंदर डे बाई डे प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में JIT की जो स्टे था उसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी। उसके ऊपर जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑर्डर किया था लाहौर हाई कोर्ट को कि 3 माह के अंदर अंदर इसका फ़ैसला सुनाया जाए। वो 3 माह गुजरे, अब 3 माह हो चुके हैं, लेकिन आज तक लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर दोबारा समाअत नहीं की, और वो JIT के ऊपर स्टे लेके वो वहाँ पे इंजॉय किया जा रहा है हमारे शरीफ ख़ानदान और बाकी मुलज़मान की तरफ से। और जो मज़लूम हैं उनके कुछ लोग एहतजाज में शरीक थे, जिनको बक्कर और मियाँ वाली के लोग, वो 107 लोग आज तक जेलों में पड़े हैं। बाकी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी जिनके ऊपर पर्चे हुए थे वो भी जेलों में पड़े हैं। जो यहाँ ज़ख्मी पकड़े गए थे वो भी जेलों में पड़े हैं। इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं कुछ में फ़ैसले हो चुके हैं, सज़ाएँ हो गई हैं, और कुछ में फ़ैसले होने वाले हैं। और जो असल कातिल हैं, चाहे वो गुल्लू भट्ट था, चाहे वो राना सनाउल्लाह था, ये सारे लोग आज तक सियासत भी कर रहे हैं, ये अपोजिशन लीडर भी बन गए हैं, ये MNA और MPA भी बन गए हैं, और आज तक हमारा निज़ाम इंसाफ तमाशा देख रहा है। और ये लोग सिवाय इसके मायूसी के और कुछ नहीं कर सकते। और जो इसमें मेन बात है वो ये है, क्योंकि मैटर इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि इमरान खान इसके ऊपर क्यों नहीं कह रहा। तो इमरान खान को ज़रूर इसके ऊपर आवाज़ तो ज़रूर उठानी चाहिए, जैसे वो अपोजिशन में था आवाज़ उठाता था, हुकूमत में आने के बाद उसको आवाज़ उठानी चाहिए, और वो आवाज़ हमने नहीं सुनी कि वो आवाज़ उन्होंने उठाई हो।
ये आवाज़ हम पाकिस्तान के जो शहरी हैं, हम इमरान खान से भी गुजारिश करेंगे कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरा जो है मैटर के शहबाज शरीफ की आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत थी। जस्टिस आलिया नीलम साहबा की सरबराही में यह समाअत हुई। अमजद परवेज़ साहब पेश हुए और उन्होंने कहा है जी कि 11 जून को टेस्ट करवाया गया कोरोना वायरस की वजह से और उसका रिज़ल्ट आया है कि वो पॉजिटिव है और इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने कहा कि आपको 3 जून को ज़मानत मिली थी, 11 जून को आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो आपने तो मुचलके नहीं जमा करवाए, आपने तो ज़मानतनामे नहीं जमा करवाया, तो आप अदालत से सिर्फ ऑर्डर करवाना था। आपको अदालत के ऑर्डर का कोई हया नहीं है कि आप उसको, जब अदालत ने कहा था कितने का मुचलका जमा करवा दें, ज़मानतनामा जमा करवा दें, आपने जमा ही नहीं करवाया। उसके बाद कोरोना हो गया और कोरोना के बाद आज आप आके हमें रामलीला सुना रहे हैं कि वो करंतना में हैं। तो अदालत ने कहा इस तरह तो मामलात नहीं चलते, अगर आपने रिलीफ ले लिया है तो उस आर्डर को के ऊपर अमल दरामद भी करें, अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो आपको रिलीफ आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ जो अमजद परवेज़ साहब थे उन्होंने कहा कि इसके अंदर हमें एक टाइम चाहिए और इसमें कम से कम 1 माह का हमें टाइम चाहिए। अभी वो करंतना में है और पता नहीं उनको वो बचते भी हैं या नहीं बचते या जो भी होता है। अमजद परवेज़ साहब ने यही कहा कि वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में हैं, तो ये बचने वाली बात मैंने अपनी तरफ से की है कि हो सकता है बीमार हैं, अब अल्लाह का निज़ाम है क्या बनता है। तो उन्होंने कहा कि 1 माह का टाइम हमें दिया जाए इस बेल में। तो अदालत ने कहा कि ये अबूरी ज़मानत है और 14 दिन का करंतना होता है। 11 जून से अब तक वो 1 हफ़्ता गुजार चुके हैं, 1 हफ़्ता और वो अपना देख लें, उसके बाद टेस्ट करवाएं तो अदालत में पेश हों जैसे भी हो। और अदालत ने 29 जून के लिए इस केस को मुलतवी कर दिया और कहा कि अगर 29 जून तक मुचलके जमा ना करवाए तो हमने बग़ैर सुने इस ज़मानत को ख़ारिज कर देना है। अब उसके बाद आज रमज़ान शुगर मिल में भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आपको याद होगा मैं आपको बताता आया हूँ कि हमज़ा शहबाज की तरफ से मुख्तलिफ बहाने लगाए जाते रहे और हमज़ा शहबाज की तरफ से उसका फ़र्द जुर्म ऐद नहीं हो रहा था। तो जहाँ हमज़ा शहबाज पर फ़र्द जुर्म ऐद होना था वहीं पे फ़र्द जुर्म ऐद होना था शहबाज शरीफ के ऊपर। अब शहबाज शरीफ के ऊपर फ़र्द जुर्म ऐद होना था और शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए, तो अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ क्यों नहीं पेश हो रहे, तो वही बात हुई कि जी वो करंतना में है। तो अदालत ने कहा ये फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है और इतने अरसा से पेंडिंग है और उनको 11 जून से कोरोना हुआ है, उससे पहले भी वो अदालत में नहीं आ रहे और अदालतों के साथ मजाक किया जा रहा है। ये रिटर्न ऑर्डर है और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए एहतसाब अदालत ने। और एहतसाब अदालत ने कहा है कि अगर वो आखिरी वार्निंग दी जा रही है 1 जुलाई तक जैसे तैसे वो अदालत में पेश नहीं होता और अदालत की कार्रवाई को आकर फेस नहीं करता तो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए हम फिर उनको उनकी गिरफ़्तारी के ऑर्डर कर देंगे और फिर पुलिस उनको और नैब उनको गिरफ़्तार करके ले आएगी और फिर आप कहेंगे कि अदालतें सख्त ऑर्डर करती हैं, क्योंकि अदालतों के पास और कोई चारा नहीं रहा। आप लोगों ने इन केसेस को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया और इतने ज़्यादा आपने बहाने लगाए हैं कि जिसकी बुनियाद पर अब आपको कोई रिलीफ़ की आप तवक्को ना रखें। क्योंकि आपको मैं नहीं बता सका था, 2 दिन पहले आशियाना हाउसिंग स्कीम में भी उनकी तलबी थी और वो आपको याद है आहद चीमा की बेल में 4 माह का टाइम दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने और अब वो उनमें से 2 माह हो गए हैं और 2 माह रहते हैं जिसमें जो एहतसाब अदालत है उसने आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल को रेफरेंस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। पहले एक नवाज़ एडवोकेट साहब थे, वो पेश होते थे शहबाज शरीफ के बिहाफ पर, फिर उनको भी कोरोना का इशू बन गया और वो भी नहीं आ रहे। तो अदालत ने कहा भी ना वो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अदालत में आता है ना वो ख़ुद अदालत में आते हैं, तो अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव बीमार हैं तो कोई और बंदा मुकर्रर कर दें, अदालत की कार्रवाई चले। लाहौर हाई कोर्ट का हमारे ऊपर ऑर्डर है, लाहौर हाई कोर्ट ने 4 माह का टाइम दिया है, 2 माह ऐसे गुजर गए हैं और 2 माह में हम कैसे फ़ैसला करेंगे। नैब के जो गवाह हैं वो मौजूद हैं, फवाद हसन फवाद अदालत में मौजूद है, आहद चीमा अदालत में मौजूद है, बाकी जो को अक्यूज़ हैं वो अदालत में मौजूद हैं, लेकिन ये क्यों नहीं अदालत में आ रहे। तो अदालत ने कहा कि उनसे कहा जाए कि वो ख़ुद नहीं आते, वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि इसके अंदर फ़र्द जुर्म लग चुका है और अब इसमें बाकी कार्रवाई चलनी है और उसके अंदर मुल्ज़म का लाजमी अदालत के अंदर पेश होना ज़रूरी नहीं है। अदालत भी ये चाहती है कि अगर वो बीमार है तो ठीक है, वो किसी नुमाइंदे को भेज दे ताकि हम अपनी कार्रवाई चलाएँ। जो नैब के गवाहान हैं हम उनको प्रोसीड करें, उनके एविडेंसेस लें और उसके बाद हम इस केस को मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाएँ। आशियाना हाउसिंग स्कीम में 20 जून के लिए अदालत ने वो फ़िक्स किया था। इंशाल्लाह 20 जून के ऊपर हम इसके आशियाना हाउसिंग रेफरेंस के हवाले से डिटेल बात करेंगे कि कितने गवाह हैं और कितने गवाह पेश हो चुके हैं और कौन कौन से अहम गवाह हैं जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ पेश हो रहे हैं। इसके अलावा रमज़ान शुगर मिल में 1 जुलाई की डेट है और जो लाहौर हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त ज़मानत है उसमें 29 जून के लिए उनको तलब किया गया है।
और आज ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा बरदरान की भी अदालत में समाअत थी। इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम कल बात करेंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर भी, तो उसके ऊपर हम कल बात करेंगे। मज़ीद ये है कि इनको बीमारी ड्रामा नहीं बचा सका, और इंशाअल्लाह उन मज़लूमों की, मॉडल टाउन के मज़लूमों की, और जिन जिन पाकिस्तानियों के साथ इन्होंने जुल्म किया उनकी बद्दुआएँ और आहें, कहते हैं कि एक गरीब और मज़लूम की आह वो 7 आसमानों के ऊपर जाती है, और इंशाअल्लाह अब जो इन मज़लूमों की आहें वो इनको लगने वाली हैं और इनको मज़ीद मोहलत नहीं मिलेगी। चाहे ये जहाँ जहाँ से फ़ोन करवा लें, चाहे ये जहाँ जहाँ से रिलीफ़ ले लें, अल्लाह की अदालत है और अल्लाह का एक निज़ाम है, और उनको इस दुनिया में ही सज़ा मिलनी है। और अल्लाह कभी भी ज़ालिम को इस दुनिया में बग़ैर सज़ा दिए उसको मौत नहीं देता। इनको यहीं पे सज़ा मिलेगी और ये अपना अंजाम देखेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।